हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे। इससे पहले यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लीजिए और हम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन पहला हल कर रहे हैं। स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे पढ़िए, मैं यहाँ देख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। ये भिन्न का ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। यानी x क्या है, अंश है, y क्या है, हर है। ठीक है। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो ये मेरा भिन्न है x/y। ठीक, बोल रहा है अंश में एक जोड़ दें तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, इसमें एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दे तो हर y है, हर में एक घटा दे तो ये जो भिन्न है ये किसके बराबर हो जाता है, एक में बदल जाता है, यानी एक के बराबर हो जाता है। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, एक है। ठीक है। बराबर के दोनों तरफ यदि भाग में रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एक से x+1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक से x+1 को गुना करेंगे, फिर एक से गुना करेंगे y-1 को। तो एक से गुना करने पे यही होगा x+1 और एक से इसमें गुना करेंगे तो ये यही होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, चार राशि को एक जगह कर लेते हैं। यहाँ x और ये बराबर के इस पार में जो चार राशि है y, तो इसको इस पार उठा के ला लेते हैं। इधर प्लस में था तो बराबर के इस पार में आकर क्या होगा, माइनस, और ये -1 पहले से है। अब इस अचर को उठाकर इसके पास लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो बराबर के उस पार में जाकर क्या होगा, माइनस। इसलिए x - y बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि हर में एक जोड़ दें, सबसे पहले भिन्न लिख लेते हैं। भिन्न क्या है, x/y। ठीक है। बोल रहा है हर में एक जोड़ देते हैं तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। हर में एक जोड़ दें तो ये जो भिन्न है आपका ये क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। इसको क्या करेंगे, बराबर 1/2 कर देंगे। ठीक है। गौर कीजिएगा। अब दोनों तरफ बराबर के इस पार में भी भाग में है और राइट साइड में भी भाग में है, तो ऐसा कंडीशन आता है तो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये 2 गुना x होगा और 1 से y+1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 गुना x करेंगे क्या होगा, 2x हो जाएगा, बराबर 1 से इस पूरे टर्म को गुना करेंगे तो ये y+1 ही रहेगा। ठीक है। चार राशि को एक जगह करना है, इस y को इस पार कर लीजिए क्योंकि x और y क्या है, चर है, तो चर वाले को एक जगह, इधर बच गया क्या, 1। ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण, इसको मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x - y बराबर -2 और दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y बराबर 1। ठीक। अब दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों का चिन्ह समान है, तो समान रहेगा चिन्ह, तो इसको क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। तो इसका क्या, घटाने पर इसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कट गया। अब क्या, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी 2 में एक x घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में एक x बच जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया -3। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसलिए x बराबर कितना निकला, 3। ठीक। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू यानी x का मान जो निकला है इसको चाहे तो समीकरण फर्स्ट में या फिर समीकरण सेकंड में रख कर y का वैल्यू
ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 और मेरा x का वैल्यू क्या निकला है 3। तो x के बदले में x का मान रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, ये माइनस वाई यहीं रहेगा, ये -2 भी यहीं है। सिर्फ क्या करना, अचर को सिर्फ अचर के पास लेके जाना है। यहाँ प्लस है तो बराबर के उस पार में जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाई, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5 होगा। लेकिन इसके आगे चिन्ह वही होगा जो सबके आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना निकला 5 हो गया। अतः अभिष्ट भिन्न बराबर क्या हुआ, x बटे वाई माने थे और x का मान कितना है 3 और y का मान कितना निकला 5 और यही मेरा उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वर्तमान से कैलकुलेशन करना पड़ता है। यदि हमको अभी का पता रहेगा तब ना, यानी 5 साल पहले का बोलेगा तो 5 साल घटा देंगे, 5 साल यदि बाद का बोलेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वर्तमान उम्र जानना होगा। तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान उम्र x वर्ष है तथा सोनू का वर्तमान उम्र y वर्ष है। ठीक, अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यदि 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, पहले 5 साल यदि नूरी छोटी होगी तो 5 साल छोटा सोनू भी होगा ना। तो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ये जो सोनू है, सोनू की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी थी, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। समझ में आया, 5 वर्ष पूर्व, यदि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले 5 साल पहले, यदि 5 साल पहले यानी 5 साल छोटा था, यानी छोटी थी नूरी, तो 5 साल छोटा कौन था, सोनी भी होगा ना। 5 साल यदि छोटा नूरी होगी तो 5 साल छोटा क्या सोनू ना होगा। ठीक है, तो 5 साल पहले ये नूरी जो थी ये सोनू से कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। ठीक है, हो गया। अब इसको सोल्व कर लेना है, x माइनस 5 ये 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 गुना 5 करेंगे कितना होगा 15। x यहीं रहेगा, यानी चर राशि है और दूसरे चर को भी इस जगह ला लेना है, ये इधर -15 और ये -5 इधर जाएगा तो क्या होगा +5, इसलिए x माइनस 3y बराबर क्या होगा -10। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद, तो 10 साल बाद, यानी कि ये 10 साल बड़ी होगी तो ये सोनू भी क्या होगा 10 साल बढ़ेगा। ये यदि नूरी 10 साल बढ़ेगी तो सोनू भी 10 साल कन्फर्म बढ़ेगा। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की, यानी सोनू की आयु की क्या गुनी है 2 गुनी, 2 गुनी मतलब 2 से गुना कर देना, हो गया। तो ये x + 10 बराबर 2 गुना y, 2y प्लस 2 गुना 10 करेंगे कितना होगा 20 होगा। ठीक है, ये x यही रहेगा, यानी कि ये चर राशि दोनों को एक जगह रखना है। ठीक है, तो x यही रहेगा, ये 2y वहाँ से उठकर यहाँ आएगा, तो यहाँ प्लस है तो इस पर में आकर क्या होगा माइनस, ये 20
पहले से बराबर के इस पार में, ठीक है। अब ये क्या होगा, 10 इस पर आएगा, उधर प्लस है तो इधर क्या होगा माइनस, तो x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया 10 हो गया। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण ये फर्स्ट हुआ। समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, ठीक। यहाँ x दोनों बराबर ही है, लेकिन दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, घटाने पर। समान चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो क्या होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ये एक्स से एस घट के क्या आ गया 0, और ये माइनस प्लस क्या हुआ माइनस। तो 3 गो वाई में 2 गो वाई घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये दोनों में बड़ा कौन है, 3, 3 क्या आ गया माइनस, तो यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाई से वाई कैंसिल हो गया, इसीलिए वाई बराबर कितना 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस 2 गुना y के बदले में y का मान कितना निकला है 20, तो 20 लिखेंगे बराबर 10। x माइनस 2 गुना 20 करेंगे तो कितना होगा 40 बराबर 10। ये x बराबर, ये 10 पहले से ऑलरेडी है उस पर में, अब 40 को उठाकर उस पर ले जाना है, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इसलिए x बराबर कितना हो गया 50। अब क्या लिखना है, x क्या माने थे, नूरी की वर्तमान उम्र, तो यहाँ लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष तथा सोनू का वर्तमान उम्र, सोनू का वर्तमान उम्र क्या माने वाई, वाई का मान कितना निकला है 20, तो सोनू का वर्तमान उम्र कितना है 20 वर्ष है, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, देखिए क्या मानेंगे जी, पहले एक्स वाई लिखते हैं, तो इसको इकाई मानेंगे, इसको क्या दाई, दाते इधर से इकाई तब दाई, तो इकाई की जगह क्या है वाई, दाई की जगह पर एक्स है, तो हम इसको लिख लेते हैं, माना इकाई अंक वाई है तथा दहाई अंक एक्स है, दहाई अंक क्या है एक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मेरा संख्या बनेगा अभीष्ट संख्या, अतः अभीष्ट संख्या जो बनेगा क्या बनेगा 10x प्लस वाई। इसको हम इस तरह क्यों लिखें, आप सोच रहे होंगे इस तरह, यदि कोई संख्या ले लीजिए 45, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 4 प्लस 5, इस तरह लिख सकते हैं ना, 10 गुना 4 प्लस 5, तो इसको 4 की जगह पे x, y को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 अंक की संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या
क्या होगा, अंक पलट जाएगा, एक्स की जगह पर वाई, वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये संख्या बनेगा। ठीक है, अब प्रश्न से क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंक तो हम ये माने एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, दिया है अंकों का योग एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 9। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अंकों का योग, हम चाहे तो वाई को पहले एक्स को बाद में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दहाई तब इकाई, यानी इकाई अंक और ये दाई अंक, अंकों का योग, तो इकाई अंक क्या था, वाई था, दाई अंक एक्स था, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया है। ठीक है, ये समीकरण आपका पहला आ गया। फिर क्या दिया है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब क्या, अभिष्ट संख्या जो निकला है, अभिष्ट संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या को पलटने पर क्या बना है, 10y प्लस एक्स बना है, और ये कितना गुनी है, 2 गुनी है। ठीक है, हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 गुना 9 करेंगे, 10 नमा 90x प्लस 9 गुना वाई, 9y, 2 गुना वाई, 2 गुना 10y, 10 दूनी 20y प्लस 2 गुना एक्स, 2x। क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को उठाकर इस पार कर लेंगे, बराबर के इस पार, 90x प्लस 9y माइनस, इधर आएगा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस 2x। अब बराबर के इस पार में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 0 बचा। 90x में 2x घटेगा तो कितना बचेगा, 88x। ठीक, फिर माइनस 20 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 11y बराबर 0। अब देखिए 11 के परा में 88 भी है, 11 भी है, तो 11 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो 8 बच जाएगा, 8x माइनस यहाँ से 11 कॉमन बाहर हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ y बराबर 0। ये इधर क्या है 11 मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या करेगा, भाग देगा, यहाँ बच गया 8x माइनस वाई, ये 0 में जाकर 11 क्या करेगा, भाग देगा, इसलिए 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण आपका सेकेंड हो गया। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट हुआ सेकेंड से। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, दूसरा समीकरण क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों बराबर है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने पर जोड़ेंगे क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 1 9x अब बराबर 0 प्लस 9 जोड़ेंगे क्या होगा, 9 होगा, या x यहीं रहेगा, और x का गुणक 9 उधर जाकर क्या करेगा, बराबर के उस पार में भाग देगा, तो 9 से एक बार में 9 चला गया, इसलिए x का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का वैल्यू चाहे तो हम समीकरण फर्स्ट में या फिर समीकरण सेकेंड में रखकर y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 9, और मेरा x का वैल्यू क्या निकला 1, तो x के बदले में क्या रखेंगे 1 प्लस वाई बराबर 9, y यही रहेगा। ठीक है, 1 जाकर इस पर में आकर घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, बराबर के उस पर में जाएगा, जैसे उसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो इधर प्लस उधर जाकर माइनस, इसीलिए y बराबर 9 में गया 8, ये 8 हो गया, निकल गया। अतः अभिष्ट संख्या, वह संख्या निकालना था मूल संख्या, अतः अभिष्ट संख्या बराबर क्या था, अभिष्ट संख्या ये वाली 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स का मान कितना निकला है 1, अब प्लस y का मान कितना है 8, हो गया 10 गुना करेंगे 10 प्लस 8 बराबर 18, तो वह मूल संख्या क्या थी, अभिष्ट संख्या 18 थी।
नेक्स्ट